अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब सारा अहमद ने खुशाब में मासूम बच्चे के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। मजीद तफसील देखते हैं सईद राना की रिपोर्ट में। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा, खुशाब में बासर अफराद की जानिब से हिमाम पर काम करने वाले कमसिन बच्चे के कत्ल का वाक़या अफसोसनाक है। कमसिन बच्चे के वालिद ने बासर अफराद की जमीन के साथ जमीन खरीदी, जिस पर बासर अफराद ने बच्चे को कत्ल कर दिया। कमसिन बच्चे को जात पात की भीड़ चढ़ा दिया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद ने कहा, मकतूल बच्चे के लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी के इक़दामात किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज लाहौर में मॉडल टाउन लिंक रोड शॉपिंग मॉल में आग लगने का वाक़या सामने आया। ताहाल अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। रेस्क्यू टीमें ईदी रजाकार और ईदी एम्बुलेंसेज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रहीं। ईदी तर्जुमान ने बताया, रेस्क्यू की 6 से ज़ायद टीमों ने मौका पर मौजूद रहकर आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश जारी रखी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मरकजी दफ्तर का दौरा। मरियम नवाज को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की कारकर्दगी के मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने लिम्स की काविशों को सराहा और इस अनथक मेहनत पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे के दौरान अहम फैसले भी किए गए, जिनमें ज़राअत के शोबे को मौसर बनाने के लिए चोलिस्तान के इलाके के लिए एक मुनफरिद मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। चोलिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी और ज़राअत की बेहतरी के लिए किसानों को जदीद ज़रई आलात भी फराहम किए जाएंगे। गुजरावाला में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महकमा हाईवे और रेलवे इंतजामिया हुकाम की गफलत के बायस शहर भर में तजावुजात की भरमार होने से सड़कें रास्ते सुकड़ गए। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और जिले इंतजामिया के अफसरान रोजाना जीटी रोड से गुजरते हैं। शहर का मजीद अहवाल बताएंगे ब्यूरो चीफ गजम्फर शाह। जी गजम्फर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरावाला में तजावुजात की बीमार की वजह से सड़कें रास्ते जो से पैदल चलने वाले के वो सूख के रह चुके हैं। महकमा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, महकमा हाईवे और महकमा रेलवे की लापरवाही की वजह से रोड जोन से है उसके ऊपर गैर कानूनी जो से स्टॉल जोन से है वो कायम कर दिए गए हैं, जिसमें जूतों के स्टॉल हैं, कपड़ों के स्टॉल हैं और दीगर स्टॉल शामिल है। अगर हवाल में बताता चलूँ, इस वक्त मैं शहर के वस्त चिरावाला बाग फाटक के ऊपर हूँ तो फाटक के दोनों तरफ जो रेलवे पटरी जा रही है उसमें गैर कानूनी स्टॉल जोन से है वो लगाए गए हैं। इसके साथ सियालकोट दरवाजे की बात की जाए तो वहां पर भी जीटी रोड के दोनों तरफ के ऊपर एक तरफ तो रेडी बांध है, दूसरी तरफ पार्किंग स्टैंड बनाया गया है। अगर मैं गोदरा वाले फाटक की बात की जाए तो शहर के वहां पर एक ही पार्किंग प्लाजा है जो ना होने के बराबर है। जो शहरी खरीदारी के लिए आते हैं वो अपनी गाड़ियां जो से पार्किंग प्लाजा में पार्क करते हैं। जो दीगर शहरी है जिन्होंने बाजारों का रुख करते हैं, अपनी जरूरत जिंदगी की चाय कुर्तो दोष के अलावा जूते कपड़े खरीदते हैं, वो अपनी गाड़ियां जो से रोड के ऊपर पार्क करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से पैदल चलने वालों का मुहाल हो गया है। महकमा रेलवे, महकमा बुलेटिन कॉर्पोरेशन और महकमा हाईवे को चाहिए कि ये गैर कानूनी जो तजावुजात है उनको खत्म किया जाए ताकि गुजरावाला का हुसन जो है वो मार ना पड़े। इसके अलावा जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि हुकूमत बदल गई है। आप देखते हैं कि यहाँ पर तजावुजात का जो खात्मे के लिए क्या लाए अमल इख्तियार किया जाता है। ये तजावुजात जो उनसे माफिया ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर कई दफा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की तरफ से इंक्रोचमेंट की गई, इनको उखाड़ा गया, लेकिन चंद रोज के बाद वही स्टॉल उसी जगह पर दोबारा कायम किए जाते हैं। ये जिला इंतजामिया के लिए सवालिया निशान छोड़ता जा रहा हूँ। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम किस कदर परेशान है, गुजरात से ब्यूरो चीफ मुकद्दस मलिक अवान से जानते हैं। जी मुकद्दस, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे पर आवाम का क्या रद्द अमल है, बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह से आप जानते हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में हर तरह इजाफा किया गया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मरे को मारे शाह मदार की ज़रबुल मिसल को जो है इन्होंने सच साबित कर दिया है। मैं समझती हूँ कि जो आवाम इतनी मुश्किल से गुजारा कर रही थी, ज़िंदगी का गुजर बसर कर रही थी, बिजली और गैस की कीमतों से उनका क्या हाल है, आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि वो किस तरह से अपने मामलात को मैनेज करते हैं। ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिल, तो इसका कोई हुकूमत को सोचना चाहिए, हमारे कोई रिलीफ देना चाहिए। सर 28,325 रुपए बिल आया, ठीक है, 7 रुपए ना और ਵਧਾ ਛੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ के अंदर कर रहे। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ बोलना है वो नहीं मरना है, जिन्हें बोलना है वो नहीं मरना। आपने जाना कि किस कदर लोग परेशान हैं और जिस तरह से एक बुजुर्ग आदमी बता रहे थे कि 2800 का एक 20 किलो का जो है आटे का थैला है वो भी विद इन 1 वीक ख़त्म हो जाता है और कितना मुश्किल हो जाता है गुजारा करना। तो मैं समझती हूँ कि इन हालात में आवाम को सिर्फ आने वाली नई हुकूमत पर बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उम्मीद वासी का कि इंशाअल्लाह ताला मामलात जो हैं वो सही होने की तरफ जाएंगे।
पंजाब हुकूमत ने निगहबान रमज़ान राशन पैकेज के तहत शहरियों को रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में उनके घर की दहलीज पर मुफ्त राशन पैक पहुँचाने का वादा किया है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने तहसील दीपालपुर में सरकारी अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए किया। मज़ीद तफसील देखते हैं काशिफ नदीम की रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में उनके घर की दहलीज पर मुफ्त राशन पैक पहुंचाने का वादा किया है। डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान ने हिदायत जारी की और कहा, इसको अमली जामे पहनाने के लिए तमाम मुतलका इदारे और अफसरान जल्द अज जल्द लिस्टें मुकम्मल करें। तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान फील्ड में खुद निकले और तमाम डेटा की जाँच पड़ताल के बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तहसील दीपालपुर में सरकारी अफसरान के इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मुजाहिद जफर मकीन समेत तहसीलदारान, चीफ अफसरान और पटवारी हजरात की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा कि ये राशन पैक मुस्तहिक और अहल खानदानों के घरों की दहलीज तक पहुंचाए जाएंगे। रमजान राशन पैक 5 से 20 मार्च तक मुस्तहिक और अहल खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। इस सिलसिले में वक्त से पहले तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे ताकि कोई भी मुस्तहिक शहरी मुफ्त राशन पैक के हुसूल से महरूम न रह सके। गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट और सीरत स्टडी सेंटर के इश्तराक से 7वें 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुआ। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से पंजाब HEC के डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर कासिम की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। डॉक्टर तनवीर कासिम ने कहा, मजहब की आड़ में कानून को हाथ में लेना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। किसी पर तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब के इल्ज़ामात लगाकर तशद्दुद करना गैर शरई है। कॉन्फ्रेंस में अलजायर, उर्दन, सऊदी अरब, लिबनान, इराक, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र और इंग्लैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक से स्कॉलर्स 80 के करीब मुकालात पेश किए गए, जबकि सीरतुन नबी पर 3 मुंतखब किताबों की पजीराई भी की गई। लांडी कोरंगी लांडी टाउन के मरकजी दफ्तर में MQM पाकिस्तान लेबर लांडी जोन के तहत लेबर डिवीजन की जानिब से 37वें योम तासीस की तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। लांडी टाउन के मरकजी दफ्तर में MQM पाकिस्तान लेबर लांडी जोन के तहत लेबर डिवीजन के 37वें योम तासीस के मौके पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुलाजमीन की बड़ी तादाद समेत लांडी टाउन के अफसरान ने भी शिरकत की। उस मौके पर केक भी काटा गया। तकरीब में MQM पाकिस्तान के मरकजी लेबर डिवीजन के ज्वाइंट इंचार्ज नदीम खान, ऑफिसर एसोसिएशन के अजीम ज़हूर, लांडी टाउन के इंचार्ज अजीम खान भी मौजूद थे। नदीम खान ने अपने खिताब में कहा कि MQM पाकिस्तान तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को बाख्तियार बनाने के नसबुल ऐन को लेकर चल रही है। यही वजह है कि मेहनत कशों के हुकूक के असूल के लिए लेबर डिवीजन और अफसरान के हुकूक के लिए ऑफिसर एसोसिएशन का कयाम अमल में लाया गया है, जिसके तवज्जुह से मजदूरों और अफसरान को ये नुमाइंदा प्लेटफॉर्म फराहम किया गया ताकि मजदूरों और अफसरान के हुकूक के हसूल और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। नदीम खान ने उसमें के पर मजीद कहा कि लेबर डिवीजन का किरदार MQM के जद्दोजहद में कलीदी अहमियत का हामिल है। उसके कारकुनान शब और रोज मेहनत से काम करते हुए MQM के परचम को सरबुलंद रखे हुए हैं। अजीम ज़हूर ने उस मौके पर कहा कि लेबर डिवीजन के शोधा ने अपने खून से इस जद्दोजहद की आबियारी की है। इस पस मंजर में तहरीक के कारकुनान अपना यौम तासीस खुद एहतसाबी के तौर पर मनाते हैं और आज हमें अपना जायजा लेना है कि तहरीक के जद्दोजहद में हमारा क्या किरदार है। उन्होंने लेबर डिवीजन के कारकुनान को 37वें यौम तासीस की मुबारकबाद भी पेश की। समुंदरी में महकमा पुलिस के 2 मुलाजमीन के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। SP शमसुल हक दुरानी और DSP मोहम्मद आसिफ ने भी तकरीब में शिरकत की। रिटायर्ड मुलाजमीन की अलविदाई तकरीब में मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर सब इंस्पेक्टर अमजद और कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल को तोहफ़े भी दिए गए। पाकिस्तान एसोसी राजपूत सरबराहान पार्श का इजलास बरोज़ 26 फरवरी को ज़ेर सदारत राव इशफाकुर रहमान काश्मीरी एडवोकेट सदर पार्श मीरपुर आज़ाद जम्मू और कश्मीर में मुनक्किद हुआ। इस तकरीब में राजपूत बरादरी की सभी गूतों की तंजीमों ने, सरबराहान और ओहदेदारान ने दूर दराज के इलाकों से आकर शिरकत की। इजलास में विमेन विंग की सरबराह चेयरपर्सन पार्स बल्किस साबिर राजा ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि हमने मोहब्बत का पैगाम दिया है, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, बल्कि अपनी बरादरी की फलाह व तरक्की ऐसे करना चाहते हैं कि पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर समेत पूरी दुनिया में मोहब्बत का पैगाम आम हो जाए। सजावल में मुजरिमाना वारदातें रोज का मामूल बन गई। जिले में बदअमनी की आग भड़कने लगी। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं और पुलिस अमन व अमान बरकरार रखने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि अवामी हुकूक के दावेदार मुंतखब नुमाइंदगान अवाम से वोट लेने के बाद इक़्तिदार के मज़े लूटने में मसरूफ़ हैं। गुज़िश्ता रात सजावल के शहरी फ़िदा हुसैन पूरे महीने की कमाई लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में नामालूम गुंडों ने उसे यरगमाल बनाकर चाकुओं के वार से जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाले फ़िदा हुसैन को सजावल के
सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर करने का लेटर दे दिया गया। ताहम अस्पताल में एम्बुलेंस ना होने की वजह से इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए 1122 सर्विस पर कॉल की गई, लेकिन 1122 ने भी एक भी कॉल रिसीव नहीं की, जिसके बाद उन्हें निजी गाड़ी में जख्मी हालत में सजावल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया। चिन्योट शहर और गिरदोनवा में वक्फे के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए, जिसके बाद शहरी परेशान हैं। गुजरावाला में दुकान में सरेआम चोरी की वारदात की गई। कार सवार डाकुओं ने दुकान का सफाया कर दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुल्जिमान को दुकान में वारदात करते देखा जा सकता है। डाकू दुकान से लाखों रुपए मालियत के तांबा के रोल लेकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की हिदायत पर जिला भर के एसपीज, एसडीपीओज और एसएचओज की पतंग साजों, पतंग बाजों, पतंग फरोशों और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद तफसील देखते हैं मियां आजम की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में पतंग साजों, पतंग बाजों, पतंग फरोशों और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करते हुए 722 मुकदमात का इंदराज करके 721 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे 64,544 अदद पतंगे, 1669 अदद चरखियां बरामद कर ली गयी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ने कहा, तमाम पुलिस ऑफिसर्स अपने मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना लगवाएं और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इस तरह अवामुन्नास से भी अपील है कि अपनी मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना लगवाएं और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। इस दौरान पुलिस ने 7,400 मोटरसाइकिल्स पर हिफाजती एंटीनास लगाए। बेहतर क्रैकडाउन के लिए छत ड्यूटी पर 1753 एहलकारों को भी तैनात किया गया है। कार्रवाइयों के लिए ड्रोन कैमरों और सीढ़ियों की मदद भी ली जा रही है। शहरियों से भी इल्तिमास है कि वो अपने बच्चों को पतंगबाजी जैसे घिनौने फेल से बाज रखें। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।